दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेश में। तो आज मैं फिर से एक बार पॉलिटी का सेक्शन आपके लिए लेके आया हूं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को फॉलो किया है तो हम लोग पहुंचे थे उद्देश्य प्रस्ताव तक। मतलब कि उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को उसको संविधान सभा ने एक्सेप्ट कर लिया था। अब देखते हैं उससे आगे को होता क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा वो संविधान लागू होने तक हम लोग पढ़ेंगे। आज के सेक्शन में हमारा संविधान कैसे लागू फाइनली हो जाता है, फिर उससे आगे की क्लासेज होंगी। तो देखिए अब क्या करना है हमें। अब उसमें मैंने आप लोगों को बताया था जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था उसके बाद क्या होता है। देखिए संविधान सभा, जब भारत का मुस्लिम लीग ने तो उसको क्या किया था, बहिष्कार किया था संविधान सभा का कि हम लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। तो जब मैंने आपको पहले एक बार पढ़ाया था स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पढ़ा रखा था, उसके प्रावधानों को लाया गया आगे। उसके तहत क्या हुआ था, जो मुस्लिम लीग थी वो अपना क्या हो गया, उसका अलग से संविधान सभा बनना तय हो गया था। मतलब जो मुस्लिम लीग से संबंधित जो पाकिस्तान के इलाका, जो अभी वर्तमान पाकिस्तान है, और जो पूर्वी बंगाल है, जो अभी आप बांग्लादेश कहते हैं, जिसको पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था, तो इन इलाकों के जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो अलग हो गए, और जो भारतीय हिस्सों के मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो हमारे संविधान सभा में क्या हो गए, शामिल हो गए। तो अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि संविधान सभा जो थी, जब माउंटबेटन योजना मैंने आपको बताई थी 3 जून 1947, इसके बाद जो परिवर्तन होते हैं, इसके बाद क्या होता है, देशी रियासत के जो सदस्य होते हैं वो धीरे धीरे भारतीय संविधान सभा में क्या होने लगते हैं, शामिल होने लगते हैं। पहले वो अलग रहे थे, अब वो संविधान सभा के सदस्य बनने लग जाते हैं। इसके साथ ही देखिए संविधान सभा जो बनी थी वो अब जो संविधान भारत की बनी थी मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद, वो एक संप्रभु निकाय थी। इसका मतलब हुआ वो अपने निर्णय स्वयं लेगी, किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपने कार्य को स्वयं करेगी। और इसके अलावा कोई भी कार्य हो, कोई भी कानून होगा हमारे देश के लिए, हम जब तक कि परमानेंट संसद की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक कानून की आवश्यकता होगी, उसको संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, और कोई जो ब्रिटिश कानून थे उन कानूनों को निरस्त कर सकती थी या लागू होने से रोक सकती थी कौन, संविधान सभा। अब देखिए इसने क्या किया, एक तो ये संप्रभु निकाय की तरह कार्य कर रही थी, दूसरा जब तक हमारे देश का संविधान लागू नहीं होता है, हमारी संविधान सभा ने 2 तरीके से कार्य किया। इसको आप ध्यान से देखना, संविधान सभा ने 2 तरीके से, अब मुस्लिम लीग अलग हो चुके हैं। ठीक, संविधान सभा ने एक तो कार्य किया विधायिका कार्य किया, मतलब विधायिका का कार्य किया, यानी कानून बनाने का कार्य किया, यानी एज ए विधायिका। ठीक, विधायिका। अब देखिए अगर आपसे ये पूछता है कि हमारे स्वतंत्र भारत की प्रथम कानून बनाने वाली संस्था कौन थी, विधायिका कौन थी, तो आप क्या बोलोगे, संविधान सभा। और ये कब तक किया, जब तक संसद अस्तित्व में नहीं आती। 1951-52 में जब संसद अस्तित्व में आती है उसके बाद संविधान सभा के कार्य को कौन करने लग जाएगी, पार्लियामेंट यानी संसद। दूसरा इसने क्या किया, संविधान निर्माण का कार्य साथ में, संविधान निर्माण। अब देखिए जब ये एज ए विधायिका कार्य कर रही थी, जब ये एज ए कानून बनाने का कार्य करती थी, क्योंकि इसकी बैठक डे बाय डे होती रहती थी, 1949-50 तक ये बैठक करते थे, तो जब भी ये कानून बनाने का काम कर रही थी उस टाइम पे जीबी मावलंकर इसके क्या करते थे, चेयरमैनशिप करते थे, यानी इसकी अध्यक्षता करते थे जीबी मावलंकर। और जब ये संविधान निर्माण का कार्य करती थी उस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी क्या करते थे, अध्यक्षता करते थे। मतलब 2 टाइप की क्या करती थी, कार्य करती थी। अब मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान हिस्से के थे वो अलग हुए, तो भारत में जो संविधान सभा स्टार्टिंग में 389 बताया था, उनकी सदस्य संख्या अब रह गई थी 299। इसमें से 229 थे सीधे ब्रिटिश प्रांत के। ठीक है, और बाकी 70 थे देसी रियासतों के, क्योंकि देसी रियासतों के सदस्य बीच में क्या हो गए थे, अब शामिल हो गए थे। 3 देशी रियासतों के सदस्यों को मनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, वो हम इसके अगले सेक्शन में जब भारत में पढ़ाऊंगा राज्यों का एकीकरण, उस टाइम जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद का जो मुद्दा था वो मैं आपको फिर समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से ही 299 लोग क्या करने लग गए, भारत के संविधान का निर्माण करने लग गए। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इससे आगे को होता क्या है, इसने कुछ अलग अलग कार्य भी किए संविधान सभा ने। इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अन्य कार्यों में इसके क्या थे देखिए,
एक तो इन लोगों ने क्या किया, भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार किया। अगर आपसे ये पूछते हैं भारत में जब राष्ट्रमंडल का भारत सदस्य बना था मई 1949, जिसको आप कहते हैं मई 1949 में, ठीक, राष्ट्रमंडल का मेंबर बना था, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ भी इसको आप कहते हैं। तो वो किसने भारत की सदस्यता को वहाँ तक लेके गए थे, संविधान सभा ने ही उसको अप्रूव किया था, भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता। आप लोग देखते होंगे राष्ट्रमंडल, आपको बताता हूँ, जो भी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे थे उन लोगों का एक समूह है, यानी ब्रिटिश ने जहाँ जहाँ रूल किया था उनका एक संगठन है जो कि कॉमनवेल्थ नाम से जाना जाता है। जैसे आप लोग देखते भी होंगे कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, तो उसमें वही लोग शामिल होते हैं जो ब्रिटिश के अधीन रहे होते हैं कभी ना कभी। तो भारत की सदस्यता को भी संविधान सभा ने मई 1949 में क्या किया, अप्रूव किया, किसमें, राष्ट्रमंडल में, कॉमनवेल्थ में। इसके अलावा देखिए 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को इसने अपनाया, राष्ट्रीय ध्वज। अगर आपसे पूछता है राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगे को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए 22 जुलाई 1947 को। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय गीत, जन गण मन, जिसको आप कहते हैं, राष्ट्रीय गीत को अगर कब अपनाया तो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। इसी के अलावा राष्ट्रगान भी कब अपनाया गया था, राष्ट्रगान ये भी कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। ये आपके फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और ये किसके के कार्य हैं, संविधान सभा के, ठीक, संविधान सभा के। इन लोगों ने क्या किया। इसके अलावा इसने क्या किया, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको भी किसके द्वारा चुना गया था, संविधान सभा द्वारा। और कब चुना गया था, 24 जनवरी 1950 को ही। यानी 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी किसने चुना था, संविधान सभा ने। ये तो इसके क्या थे, अदर वर्ग थे। इतना उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा। ये फैक्ट आप नोट कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जब संविधान बन रहा था वो संविधान सभा ने बनाया, आपके सब समझ आ गया। अब संविधान सभा अकेले इतना कार्य नहीं कर सकती थी। उसने क्या किया, अलग अलग कमिटीज यानी समितियों के माध्यम से संविधान का निर्माण किया। क्योंकि अगर आप जब कमिटीज़ बनाएंगे, कमिटीज़ को उसके कार्य देंगे, तो उन कार्यों के आधार पर जब उनने अपनी रिपोर्ट दी, अपना जो परफॉर्मेंस था कि कैसे हमारे देश का संविधान होना चाहिए, उसके आधार पर क्या बना था, हमारे देश का संविधान बना था। उन समितियों से आपका हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो हम देखते हैं कि संविधान में जो समितियां थी, ठीक है, समितियां, देखिए आपसे पूछता है जनरली इसका जो समिति था उसका अध्यक्ष कौन था, इससे जनरली क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को दो पहले कमेटी बनाऊंगा, देखिए आपने कैसे इसको याद करना है। एक तो था संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। पहला कौन सा था, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति तथा संघीय शक्ति समिति, संघीय शक्ति समिति। इसका क्या मतलब होता है, देखिए इन दोनों की अध्यक्षता की थी नेहरू ने। आपको याद रखना है संघ, ठीक, उसकी चेयरमैनशिप किसने की थी, नेहरू ने। इसका क्या मतलब होता है, संघीय संविधान समिति का मतलब है जो संघ का संविधान होगा, यानी जो केंद्र के पास जो संविधान होगा, किस प्रकार के उसके बाद राइट्स होंगे, उसको जो समिति देख रही थी वो नेहरू उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और संघ की क्या क्या शक्तियाँ होंगी उसको लेकर जो समिति बनी थी उसको भी कौन देख रहे थे, नेहरू देखते थे। दूसरा प्रांतीय संविधान समिति, यानी जो प्रांत थे उस टाइम, यानी राज्य इसको आप कहते हैं, ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति, इसको देख रहे थे पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आपसे पूछता है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपका सीधा सीधा जवाब होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा देखो संविधान में बनी थी सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति। कौन सी, प्रारूप, सबसे इंपॉर्टेंट समिति है। इसके बारे में आपको थोड़ा मैं डिटेल देता हूँ, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, ठीक, इसको आप नोट कर लेना इसकी डेट। जो प्रारूप समिति थी इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो कि संविधान के सबसे बड़े निर्माता माने जाते हैं, कौन, B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर को इसको क्या दी गई थी, इसकी अध्यक्षता दी गई थी।
इस प्रारूप समिति का नाम से ही लग रहा है कि संविधान का प्रारूप कैसा हो, ड्राफ्ट कैसा हो, इसके लिए इस कमेटी को क्या किया गया था, फॉर्म किया गया था, इसी के लिए बनी थी। इसमें थे 7 मेंबर। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे, 7 मेंबर, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, BR अम्बेडकर ने, और कब बनी थी, 29 अगस्त 1947 को। देखिए कभी कभी अगर आपसे पेपर थोड़ा सा टफ लेवल का पूछता है तो क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं था। 3 ऑप्शन तो दे देगा ऐसे मेंबर के जो शामिल थे, एक ऐसा दे देगा जो उसमें शामिल नहीं था। तो आप लोगों को उसके नाम याद होने चाहिए, जैसे कोई अयंगर था, कोई कृष्णा स्वामी अय्यर था, इस टाइप के जो नाम थे वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप उन 7 के मेंबरों के नाम क्या करना, दिमाग में रखे रहना, क्योंकि कभी अगर कोई पेपर घुमा के आता है तो प्रारूप समिति के जो मेंबर थे उसके नाम आपको आने चाहिए। अब देखिए जब प्रारूप समिति बनी, इसमें लंबा विचार विमर्श हुआ। उसके बाद नवंबर 1939 में इसने क्या किया, अपना प्रारूप समिति ने संविधान सभा में अपनी रिपोर्ट रखी थी। कब, नवंबर 1939 में। इस समिति ने जब अपनी रिपोर्ट रखी थी उसमें बहुत लंबे टाइम तक क्या चलता रहा, डिस्कशन चलता रहा, संशोधन होते रहे, परिवर्तन आए, बहुत से लोगों का सुझाव लिया गया था। आपको यकीन नहीं होगा उस टाइम पे इन लोगों ने एक और काम किया था, भारत की जनता से राय लेने के लिए भी इस मसौदे को ओपन कर रखा था कि आप लोग अपने अपने फीडबैक दीजिए, क्या इसमें चेंजेस होने चाहिए, क्या हम कर सकते हैं। तो लंबे दौर के बाद जब इतना सब कुछ होता है, फाइनली जो है नवंबर 1949 में, नवंबर 1949 में हमारे देश का क्या हो जाता है, संविधान को बनकर तैयार हो जाता है। नवंबर 1949, ठीक, 26 नवंबर 1949 इसको आप कहते हैं। इस दिन को हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है। और जब ये संविधान बनता है इसमें सारे प्रावधान उस टाइम पे लागू नहीं होते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे 448 के समथिंग आर्टिकल हैं, तो उस टाइम इसमें 395 अनुच्छेद थे। कितने, 395। यानी अगर आपसे पूछता है जब संविधान लागू होता है तो उस टाइम इसमें कितने अनुच्छेद थे, तो आप कितना कहेंगे, 395। इसके अलावा 8 अनुसूचियाँ उस टाइम शामिल थी। कितनी थी, 8 अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ क्या होता है, मैं अगले सेक्शन में, मतलब थोड़े दिनों के बाद जो पॉलिटी का टॉपिक लाऊंगा अनुसूचियों से संबंधित, तब मैं आपको अनुसूचियाँ समझाऊंगा। और उसमें 22 भाग हुआ करते थे। कितने, 22 भाग। का मतलब जैसे हमारा संविधान है, कुछ नहीं है, किताब है, किताब में लिखे गए हैं प्रावधान कि ऐसा ऐसा होगा, वो भाग बना रखे हैं, एक भाग में इतना, दूसरे में इतना। तो उस टाइम पे 22 भाग थे। अभी देखेंगे आप लगभग 25 के समथिंग के हैं भाग हैं। तो 26 नवंबर 1949 को ये सब चीज़ें लागू हुई थी। उसके बाद देखिए संविधान सभा ने जो अपनी अंतिम बैठक की थी वो की थी 24 जनवरी 1950 को। ये भी आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं। 24 जनवरी 1950 को इसकी क्या हुई थी, अंतिम बैठक। इस बैठक के बाद इन लोगों ने फाइनली हमारे देश का संविधान लागू करा दिया। पहले वो तो बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और जो संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। इस दिन हमारे देश का संविधान क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। और यही दिन क्या होता है, भारत एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हो जाता है। गणतंत्र का मतलब होता है जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति हमारे देश में है वो निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। ठीक है, हमारे देश का गणतंत्र होने का यही मतलब है कि राष्ट्राध्यक्ष हम लोगों ने निर्वाचित करके भेज रखा है। वो कोई अपने वंश का नहीं होता कि इसका बेटा बनेगा फिर उसका बेटा बनेगा, जैसे ब्रिटेन वगैरह में होता है। तो इस दिन हमारा संविधान क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखनी है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके अलावा कुछ और समितियां भी बनी थी, उन समितियों के नाम भी पूछता है आपसे। एक बनी थी मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित, ठीक। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स क्या होने चाहिए, कौन कौन से मौलिक अधिकार हम अपने नागरिकों को दें, कौन से ऐसे अधिकार हैं जो विदेशियों को भी दिए जाएं, उन सब पे चर्चा करने के लिए भी क्या बनाई गई थी, समिति बनाई गई थी। और अल्पसंख्यक जो हमारे देश में होंगे, जैसे वो अलग अलग धर्म से हो सकते हैं, क्षेत्र के हिसाब से, जाति के हिसाब से, जो भी अल्पसंख्यक समुदाय होगा उनको क्या राइट्स होंगे, उनके लिए भी क्या दिया था हमने, कमेटी बनाई थी। इसकी अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने। किसने, सरदार पटेल ने। अगर आपसे पूछता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान सभा में समिति की अध्यक्षता किसने की, या अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति की अध्यक्षता किसने की, तो ये पूरा एक आएगा, तो पटेल। इन लोगों ने क्या किया, इसकी उप समिति बना दी, यानी उसके ही अंडर एक और समिति बना दी। मौलिक अधिकारों को देखा था JB कृपलानी ने। कहीं कहीं आपको राजेंद्र प्रसाद भी देता है, लेकिन है इसका आंसर JB कृपलानी। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। JB कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता की थी, मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति की। ठीक, और अल्पसंख्यकों से संबंधित जो उप समिति थी उसकी थी HC मुखर्जी।
HC मुखर्जी, ठीक है। ये इसकी समितियाँ थी, ये आप लोग नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होता रहे। इसके अलावा देखो एक नियम समिति बनी थी कि नियम क्या क्या होने चाहिए, कैसे संविधान सभा काम करेगी, उसको बनाया था राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। नियम समिति, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये किसकी थी? नियम समिति। इसके अलावा कुछ एक आध समिति और सी इंपोर्टेंट अगर होंगी तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको डिस्क्रिप्शन से नोट कर लेना। आपका एग्जाम में यहाँ पे से हमेशा से क्या आता है, क्वेश्चन आता है। देखिए इतने लंबे दौर के बाद हमारा संविधान फाइनली 26 जनवरी 1950 को क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। और 26 जनवरी की डेट क्यों चुनी गई होगी? 26 जनवरी की डेट इसलिए चुनी थी क्योंकि एक बार क्या हुआ था, सन 1930 में 26 जनवरी 1930 को लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। लाहौर, ये भी आपसे पूछता है कि इस डेट को चुनने के पीछे क्या कारण है, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। उस अधिवेशन में इनने क्या मनाया था, पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था, यानी भारत पूर्ण रूप से क्या होगा, स्वराज होगा, ठीक है, अपना राज भारत में होगा। इस पूर्ण स्वराज को मनाने के कारण ही हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी की डेट क्या की थी, सेलेक्ट की थी। आप लोगों को ये भी क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछता है। अब देखिए अगर आपसे संविधान लागू कब हुआ तो ये हुआ, ठीक। और संविधान जो बन के मैंने कहा कि 26 नवंबर 1949 को लगभग बन के तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 पेपर में पूछता है कि संविधान कब बना, तो आपको आंसर देना है 26 नवंबर 1950। और लागू कब हुआ है तो 26 जनवरी 1950 को। अब 26 नवंबर 1950 का क्या है, आप लोग जब संविधान की प्रस्तावना में आपको पढ़ाऊंगा, प्रियम्बल अगर आपको मैं समझाऊंगा, वहाँ भी आप देखेंगे कि हम इतने तारीख को क्या करते हैं, संविधान को एक्सेप्ट करते हैं, लागू करवाते हैं, तो वहाँ भी ये डेट आती है। तो प्रस्ताव अगर आपसे कभी पूछता है कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कौन सी तारीख अंकित है, तो 26 नवंबर 1949, क्योंकि इस दिन संविधान बनकर तैयार हो चुका था, ठीक है। अब देखिए फाइनली ओवरऑल मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। कैबिनेट मिशन आया, उसने कहा कि संविधान सभा होगा। संविधान सभा क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। स्टार्टिंग में 389 मेंबर थे, बाद में मुस्लिम लीग ने उससे क्या कर दिया, पृथक कर दिया, बोला हम अलग राष्ट्र चाहते हैं, पाकिस्तान हमारा राष्ट्र होगा, हम अपने संविधान का निर्माण खुद करेंगे। माउंटेबेटन योजना आती है, आप पुरानी वीडियोज देखना सब समझ में आ जाएगा। माउंटेबेटन योजना के बाद मुस्लिम लीग क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। और भारत में जो सदस्य बनते हैं 299 सदस्य बनते हैं, वो लोग क्या करते हैं, संविधान का निर्माण करते हैं। बहुत लंबी चर्चाएं होती हैं, अलग अलग कमिटीज़ बनती है। प्रारूप समिति सबसे इंपॉर्टेंट है, उनकी रिपोर्टों के आधार पर, उन पे जनता के मतलब व्यूज़ फीडबैक के आधार पे फाइनली हम अपने देश का क्या करते हैं, संविधान लागू करते हैं। और आपको सबसे मज़े की बात यह है, इस संविधान सभा में लगभग हर वर्ग का प्रतिनिधि था, मतलब हर कम्युनिटी से आए थे, हर क्षेत्र से आए थे, तभी जाके इतना एक व्यापक संविधान बन सका, इतना बड़ा वो संविधान बन सका। अब देखिए फाइनली हमारा संविधान लागू हो चुका है। अब कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं, भाई है ही, जहाँ लोग पक्ष में होंगे वहाँ थोड़ी आलोचना भी होती है। कोई कहता है कि सिर्फ कांग्रेस द्वारा बनाया गया क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी। कोई कहता है मुस्लिम लीग अलग हो गई तो हिंदुओं का इसमें प्रतिनिधित्व था, हिंदुओं की पार्टी थी। कोई कहता है इसमें वकील ज़्यादा थे, राजनीतिज्ञ ज़्यादा थे, उन लोगों द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। और कोई कहता है कि खाली फालतू का इसमें लेंदी है, जैसे अमेरिका का संविधान देखेंगे आप, सिर्फ 4 माह में बन गया, जबकि भारत का संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ। यकीन नहीं करेंगे आप, 2 साल 11 माह 18 दिन, इतना हमारे देश के संविधान को बनाने में समय लगा। इतना समय लेकर ही हमने अपना संविधान बनाया, इसीलिए आज हमारा संविधान इतना ज़्यादा सफल है, बहुत ज़्यादा सक्सेस। नहीं तो देखो इतने बड़े देश में इतनी ज़्यादा विविधता है, इतने ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र हैं, इतने ज़्यादा यहाँ पे जातियाँ रहती हैं, इतने धर्म रहते हैं, फिर भी आज तक हम एक मतलब अटूट बंधन में बंधे हैं, फिर भी हम आज तक एक हैं। उसका कारण यही है, इतना लंबा समय लेने के बाद जो संविधान को बनाया गया है, अलग अलग देशों से अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सेप्ट करके हमने संविधान बनाया, इसीलिए हम एक अखंड राष्ट्र की तरह अभी भी कहें विद्यमान है। देखिए पाकिस्तान ने क्या किया, धर्म के आधार पर अपने राष्ट्र को बनाने की कोशिश की, डिवाइड हो गया। बांग्लादेश जिसको अभी आप देख रहे हैं वो पाकिस्तान से ही डिवाइड हुआ था, जो कि पूर्वी बांग्लादेश, जिसको जो पहले क्या कहलाता था, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, वो पश्चिम बंगाल के पूर्व में था, अब उसको क्या कहते हैं, बांग्लादेश कहते हैं। तो यहाँ जाके हमारा संविधान कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए मेरी पॉलिटी के सेक्शन की सारी वीडियोस देखना, यानी जब मैं संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ा रहा था और वहाँ से संविधान लागू होने तक की चीज़ों को आपने देखना है।
उसके बाद आप क्या करना, जैसे जो ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं आप, इन वीडियोस को देखना। आपसे मैंने कहा था कि लूसेंट ब्लू वाली और लूसेंट का बहुविकल्पी जो है, उन दोनों को आपने जीएस के लिए पढ़ना है। उसमें क्या करेंगे, इन वीडियोस को देखेंगे, एक बार उस बुक को देखेंगे, फिर उसकी जब आप एमसीक्यूज में आएंगे कहीं भी नहीं अटकेंगे। आप गारंटी मान के चलिए, आपको समझ भी आएगा, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, आप इजीली उसको समझ जाएंगे। ठीक, अब देखिए संविधान लागू हो चुका है 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद क्या होता है, जब तक हमारे देश में परमानेंट संसद नहीं आ जाती, यानी कि जो 1952 के आसपास आई थी, तब तक ये संविधान सभा क्या करती है, एज ए विधायिका भी कार्य करती है। ठीक है, वो पहले से ही कर रही थी। इस चीज़ को आप रिवाइज करना। उसके बाद जो मैं अगला सेक्शन लेके आऊँगा, आप बताऊँगा राज्यों को कैसे एक किया था।